इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या होता है इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सिग्मा m r स्क्वायर 1 इक्वल टू होता है, या इंटीग्रेट फॉर्म करें तो r स्क्वायर dm कह लो या r स्क्वायर dm, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये तो बेसिक सा डेफिनेशन तो हो गया, ठीक। अब इस पर बेस्ड आपके दो थ्योरम्स है जिनका इस्तेमाल करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट। ये किसके था? कोई पॉइंट मास हो या आपके पास कोई कंटिन्यूअस मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो और किसी एक्सिस के अबाउट को पता करना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम इसको निकाल चुके हैं। हमने अब तक देख लिया है पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया, और रिंग का देख लिया है, डिस्क का देख लिया है, हॉलो स्फीयर का देख लिया, सॉलिड स्फीयर का हमने देख लिया। तो अब हम बात करते हैं आज इसकी फर्स्ट थ्योरम के बारे में। इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जैसा कि नाम में आपका आ रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, एक बात यहां देखो पहले आप, अगर ये मान लो मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, अगर ये कोई मेरे पास इसमें कोई पॉइंट है, मान लीजिए x, y, तो इस x और y जो कोऑर्डिनेट्स है, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक की डिस्टेंस आपकी होगी बताओ। अगर ये x है तो ये अगर आपका O है, तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है इसका मतलब होगा यहां से यहां तक की x डिस्टेंस आपकी हो गई, और ये जो y है आपका, इसका मतलब है कि आपका y ये हो जाएगा। तो x का मतलब है कि डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस, y का मतलब है डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस। जो y है वो x पर परपेंडिकुलर है और जो x है वो y के साथ परपेंडिकुलर आपका। ये बात पता होगी आप सबको। चलो अब एक काम करो, सपोज हमारे पास ये तीन एक्सिस आपके हो गए हैं। सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, और कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है x y प्लेन में। कहां रखा है? x y प्लेन में। अगर आप बेस को मान लेते हैं तो क्या होगा, ये चूंकि कोई कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ मासेस है, पॉइंट मासेस से बना हुआ है, इसमें आप कोई भी एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं कहीं भी। और हमने मान लिया है कि इसका छोटे से पॉइंट का मास सपोज dm, आप इसको m भी मान सकते हैं, जो मर्जी मान सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y या xi, yi। i के बारे में क्या है, ये वेरिएबल पॉइंट आपका काम करेगा। यहां पे होता x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, कहीं भी आपका ये हो सकता है। जिसमें y तो लिया, i तो लिया गया है, किस लिए लिया गया है, इसको मूव कराने के लिए लिया गया। अब मुझे बताइए कि xi डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक होगी। x का मतलब मैंने बताया है अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग नापेंगे तो भैया xi नाप हो जाएगा, अलोंग y नापेंगे तो y नाप आ जाएगा। तो ये y यहां तक मान लीजिए ये ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपको yi अलोंग द y नाप है ना। अच्छा ये कितनी हो जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया, ये आपको हो गया, ठीक। चलो तो अब ये जो आपका dm मास है इसे रोटेट कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस। अब ये आपका हो गया पॉइंट मास। जब किसी पॉइंट मास को आप अगर ये इस एक्सिस से x दूरी पर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mx। r का मतलब x है, mx हो जाएगा। तो अब मैं इस छोटे से पॉइंट मास को घुमा रहा हूं अबाउट x एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ix मान लीजिए, ठीक। डिस्टेंस ये ली जाएगी कि ये ली जाएगी, ये ली जाएगी ना, डिस्टेंस ये ली जाएगी। ये कितनी आपकी yi, कितनी है yi। तो इसका मतलब हो जाएगा dm तो मास हो गया, लेकिन ये होगा आपका di कि i पूरा पॉइंट मास का है, छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का है, ये हो जाएगा dix। सिमिलरली यदि मैं इसे घुमाता हूं अबाउट y एक्सिस तो बताओ भैया, लिख दूं di y
क्या हो जाएगा बताओ? BM बहुत सुंदर, ये हो जाएगा। चलो अब मैं इसको आपस में ऐड कर देता हूं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी विल गेट dIx प्लस dIy विल बी इक्वल टू BM कॉमन आ जाएगा xi स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बहुत सुंदर। चलो तो dIx प्लस dIy बराबर BM इंटू, अब ये जो आपके पास है इसका एक और चीज देखते हैं। अगर इसका एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट, अब ये z कहां से होगा? ये अलोंग z एक्सिस होगा नहीं होगा? भाई x होता है कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस, y होता है अलोंग y एक्सिस, z होता है अलोंग z का है आपका। अब बॉडी आपकी 3D हो जाएगी, फिर तो कैसी हो जाएगी? 3D। अब देखो साहब, तो z के अलोंग या z का मतलब आप ये समझ सकते हैं, अगर 2D में 3 आएंगे, देखो x एक्सिस y और ये आपको हो जाएगा y तरफ z, ठीक। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि भैया z मेरा ये है, z से परपेंडिकुलरली ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहां से ना बता रहा है तो देखो ये दूरी कितनी होगी जरा बताइए मुझे। अच्छा ये कितने का एंगल है बताओ? अगर मैं इसको O नाम दूं कुछ समय के लिए, इसको पॉइंट P मान लूं, इसको मैं A मान लूं, तो ट्रायंगल OPA कैसा ट्रायंगल है? कौन सा होगा इसमें हाइपोटेन्यूस? OP। ये आपको y आई है तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? ये कितना है आपका? तो OP कितना हो जाएगा? का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 90 डिग्री का ये हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो स्क्वायर रूट ऑफ xi स्क्वायर प्लस, बहुत अच्छी बात है। चलो हो जाएगा। ये पॉइंट P का इस z एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस है कि नहीं? अगर मैं इसे घुमाता हूं अबाउट z एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो इसी को पहले मान में लिखेंगे, इसका नाम रख देते हैं P इक्वेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट z एक्सिस क्या होगा? मास इनटू z एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है? बहुत होशियार हो गए तुम तो सब है। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? बहुत बढ़िया। फिर dIz फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जरा देखना एक बार क्या आ गया। तो मैं क्या लिख दूं? इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से मिला करके क्या बन जाएगा बताओ? फ्रॉम थर्ड एंड dIz बराबर dIx प्लस dIy। ये पॉइंट मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर मुझे को चाहिए कंप्लीट का तो मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। जो भी काम होता है किसी इक्वेशन बोथ साइड होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे भैया बोथ साइड तो क्या मिलेगा? IZ बराबर IX प्लस IY। बताइए कोई समस्या? किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ा है? x का और y का, IX प्लस IY। वो आया किसके बराबर है? z के बराबर। आपका ऑब्जेक्ट किस एक्स प्लेन में रखा हुआ है? जुड़ी हुई कौन कौन से है? क्या मतलब हुआ इस बात का? जिस प्लेन में रखा हुआ होगा आपका ऑब्जेक्ट, उस प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के बराबर होगा, यदि वो तीसरा एक्सिस भी उन दोनों प्रीवियस एक्सिस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास कर रहा हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तीन कंडीशन आपकी आ गई।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उन दोनों एक्सिस का जिसमें वो रखा हुआ है, और दोनों एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, उनका सम किस तीसरे वाले के बराबर होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और किसके वो परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तीन बातें आपकी हो गई। ऐसे में जस्टर समझाऊंगा आपको। अगर मान लो ये एक कोई जस्टर आपका है, ये इसका प्लेन हो गया कोई, इस प्लेन में आप कोई भी दो एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये ड्रॉ कर दी मैंने, एक ड्रॉ कर दी, दोनों कैसे आपस में होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होगा, ये ऐसे नहीं होना है, ये इसके ठीक कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। पहले दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के बराबर होगा यदि तीसरा वाला एक्सिस पहले दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास करे और परपेंडिकुलर, यानी तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यदि आपका ये ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन रखा होता तो अब क्या आता, आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स। यदि ये आपका ऑब्जेक्ट जेड एक्स प्लेन में रखा होता तो इसका एक एग्जांपल लेकर देखें, कहीं होगी। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। या पहले दूसरे वाली पढ़ ले, दोनों पढ़ लेते हैं, दोनों के साथ करते हैं। तो अभी बात करते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, फिर पढ़ेंगे दोनों का एक साथ एप्लीकेशंस। ठीक, चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है आपकी सेकंड थ्योरम। पहली वाली में एक्सिस कैसे थे, यदि हमारे पास मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, शेप साइज रैंडमली कैसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका ये इसका सेंटर ऑफ मास है, कहीं तो होगा, इट इज सेंटर ऑफ मास। ये एक लाइट है, एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। यदि इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आईसीएम, एज्यूम कर लिया है। आईसीएम का मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसमें एक ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास से बस लाइन पास कर रही है। ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है कि साहब परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कैसी क्या है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा बीच में, वहां से ये पास लाइन कर रही है, देखो सेंटर से पास कर गई, ये पास कर सकती है, ये भी पास कर सकती है, ये भी पास कर सकती है, कोई सा भी हो सकता है आपका एक्सिस। बस इसमें क्या है कंडीशन, ये लाइन कहां से पास करनी चाहिए, पास कैसे करनी है, कोई भी लॉजिक वाली बात नहीं। अब जो एक और हमारे पास एक्सिस है, वो एक्सिस इसके पैरेलल है। ये कौन सा एक्सिस है, किसके पैरेलल है, इसकी कंडीशन है, इस लाइन की कंडीशन है। ये लाइन एक्सिस उस एक्सिस के पैरेलल है जो आपने ड्रॉ पहले किया था। यदि आपने पहले ये वाला एक्सिस लिया था सेंटर ऑफ मास से, तो अब का जो एक्सिस है वो इसके ही पैरेलल जाना चाहिए। अगर ये आपने ऐसे लिया था तो ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे था तो ये ऐसे जाना चाहिए। दूसरा वाला एक्सिस जो है वो पहले वाले के पैरेलल, जैसे कि नाम में दिया हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप में मान लूं सपोज ए, चलो ए इज द परपेंडिकुलर गैप बिटवीन बोथ पैरेलल लाइंस, पैरेलल एक्सिस। इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, जो नॉर्मल गैप है, मतलब ये शॉर्टेस्ट गैप को बोलोगे, इसका नाम क्या रख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ए। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया जा रहा है आई। आईसीएम किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के पास लाइन कर रही है, इसके अबाउट कितना है, आई मान लिया। दोनों के जो गैप बीच का कितना है, अच्छा, इस पूरे सिस्टम का मास मैं मान लेता हूं, ठीक। अब ध्यान से देखो, अरे आवाज सुनो, आराम से काम करो।
ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि जितना मास इसके लेफ्ट में उतना मास इसके राइट में, बैलेंस स्थिति में रहेगा। यदि आप इसको लटकाओगे सेंटर ऑफ मास से तो उसमें रोटेशन नहीं होगा। चलो अब देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आईसीएफ तो पता है आपको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस which is passing through center of mass, and I का मतलब क्या है, movement of inertia of object about an axis which is parallel to previous axis। लिख रहे हैं इसको ऐसे, मतलब प्रीवियस मतलब ये वाली। अब इसमें एक काम करो आप, कोई एक पॉइंट मास मान लो भैया जिसका मास है dm, इसे आप पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं मान सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका आप कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या मान लें, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि ये अच्छा बन जाए। इसका मास है dm, इसका कोऑर्डिनेट है xi y। अब ध्यान से देखना इसका को, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तक निकाल लेंगे, डी आई सी एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट दिस एक्सिस, कितनी आएगी बोलो, डी एम इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस डी आई बराबर डी एम इंटू ए एक्स आई प्लस एक्स आई का गैप कितना हो जाएगा ना। तो अगर यहां मानते तो ए माइनस से कर देते, ए माइनस हो जाता वो। चलो इसको तो सॉल्व कर लीजिए हल्का सा, डी एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 2a एक्स आई, अंदर इंटू कर सकते हैं इसका, डी आई बराबर ए स्क्वायर डी एम, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर डी एम प्लस 2a एक्स आई डी एम। इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है आपकी, a फिक्स है, गैप बिटवीन द बोथ एक्सिस इज फिक्स। चलो ये आपका डी आई चल रहा है, हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट। क्या करते हैं इसका, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट के बाहर क्या निकल जाता है, कांस्टेंट वाला। ये तो आपका डी आई का मतलब हो जाएगा आई, इट इज ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, प्लस इसमें क्या कांस्टेंट है, क्यों बोला एक्स आई, कौन बोला एक्स आई, मूवेबल पॉइंट है। अगर यहाँ पे है तो एक्स आई इतना है, यहाँ होता तो कुछ और हो जाता, इसमें एक्स आई कांस्टेंट नहीं होता, ये जगह तो रहेगा। तो इसको आप जगह तो रखें फिलहाल, एक्स आई स्क्वायर, इसमें क्या कांस्टेंट है 2a, बहुत सुंदर, 2a एक्स आई डी एम। चलो यह हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कहानी, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएम का मतलब क्या है, इस छोटे से पॉइंट का मास, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सारे पॉइंट्स का मास। क्या हो जाएगा वो एम, इस एम को लिख देते हैं ऊपर उठा करके, इसको मिटा दो दो लाइन को। चलो ये बचा आपका आई, ये हो गया ए स्क्वायर एम या एम ए स्क्वायर प्लस, इसको देखो ध्यान से क्या चीज है, क्या चीज है, नहीं इसका पूरा नाम देखो ध्यान से, भूल गए बात को आप, ये एक्स आई सी है, इट इज आई सी है। मेरी बात पहले पढ़ रहे थे, जैसे ये एक्स आपका है, ये कोई एक्स ध्यान मान लो
ये आपका छोटा सा है, इसमें बहुत सारे मास हो गए आपके m1 m2 m3। तो x i डिस्टेंस ये हो गई आपकी, ये dm मास हो गया, इसका हो जाएगा dm x स्क्वायर d2 dm x स्क्वायर प्लस d3 x3 स्क्वायर। सब पसंद करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस। यहाँ पर ये आपका एक्सिस यहाँ से नापा जा रहा है x i y है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बॉक्स ICM। अब बात आ गई इसकी, ये होगा जीरो। अब जीरो क्यों होगा, चर्चा इस बात करेंगे। तो फिलहाल लिख लेते हैं कि आपका जो I बन करके आया है वो बन के आया है ICM प्लस MA स्क्वायर। अभी इसकी चर्चा होगी, चर्चा बाकी है। तो अभी इसमें देख लें कि क्या चीज है, क्या मतलब है। ICM का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का, उसके अबाउट जो लाइट पास करके कहां से आई, किसके अबाउट है, एक और एक्सिस है जो पहले वाले एक्सिस के साथ कैसा है, पैरेलल है। और ए का मतलब क्या है, दोनों एक्सिस है। और इसमें एम का मतलब क्या है। अब बात करते हैं जीरो कैसे हो गया, ये वाला पार्ट ठीक, रस्म हटा दें। चलो, जो हमने जीरो में किया है पार्ट, वो जीरो हमने इस वाले पार्ट में कर दिया, तो मैं केवल उसी पार्ट में लेता हूं फिलहाल। एक्स आई dm, इसको मैंने किया है जीरो, तो जीरो मैंने इसको कैसे कर दिया, इसको समझते कि हमारे पास कई तरीके हैं, सही है ना। तो उनमें से तरीका नंबर 1 आप देखें तो मुझे बताइए एक बात, ये क्या चीज है एक्स आई कोऑर्डिनेट। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका मैंने मान लिया है सेंटर ऑफ मास इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन, ठीक। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो पढ़ा था XCM बराबर MI XI प्लस M2 S2 सो बटे, ये बढ़ते का फॉर्मूला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं होल मास, ये पढ़ा जाता है। चलो अब ध्यान देखना कहानी। तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट मान सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिससे मिलकर के ये पूरा बना है। तो इसको आप लिख सकते हो एज सिग्मा में लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो x dm। लेकिन वहां पर फॉर्मूला जो होता है सेंटर मास का, फिर ये बन जाता है XCM। ये तो आपका हो गया पॉइंट फॉर्म के लिए, ये आपका हो जाता है, इसमें m तो कांस्टेंट है ना, तब ये लिखोगे इसमें, इस m को चाहो तो भाग लगा सकते हो। इसमें इस m की कुछ कमी दिखाई दे रही है मुझे, चाहे देखें तो इसमें भी m और होता बाई चांस तो क्या बन जाता, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बन जाता। तो दी मैं इसमें m से मल्टीप्लाई m से भाग कर दूं तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से पड़ जाएगा जी, चलो नहीं पड़ेगा। अब ये m का कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं इसको 2am। ये क्या बन गया आपका xi dm बाई, इट इज दिस, क्या है ये, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। कहां है भैया आपका x कोऑर्डिनेट, 0, इट इज 0 इनटू दिस। अब कुछ बात बच्चे बोल सकते हैं, सब मैं तरह मान लोगे ओरिजिन में नहीं मान सकते, तो उसका भी देखो क्या तरीका निकालेंगे। इसको समझाने के लिए फिर हम लेंगे टॉर्क की हेल्प। क्या लेंगे, टॉर्क से इसको बैलेंस कर सकते हैं। टॉर्क क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पीरियड में, ये ना कब तक डिस्कस होगा, आप ऐसे याद रखो। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका 0, ये मैंने कर दिया है आपका XCM और इट इज योर 0, क्या हो गया आपका 0। तो अभी आप समझिए, यदि आपको ICM पता है, क्या पता है, तो आप उस एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलली, शिफ्ट कर दिया आपने मान लो a डिस्टेंस तक, तो इस
नई जो शिफ्ट होने के बाद बना है एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई बराबर आई सी एम प्लस एम स्क्वायर। सो एम का मतलब क्या है, मास, होल मास। ठीक, अब देखते हैं दोनों एक्सिस, दोनों थ्योरम्स का एप्लीकेशन देखें। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, सॉरी नॉर्मल एक्सिस थ्योरम के बारे में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कोई रिंग है मेरे पास, क्या है, हमको पता है अब तक इस एक्सिस के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, अगर ये मेरा रिंग है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी डायमीटर बताइए, अबाउट एनी डायमीटर। ये डायमीटर नहीं है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। जो रिंग आपकी गोल गोल ऐसे रखी हुई है, सेंटर के पास ऐसे कर रही है लाइन। अगर मैं इस रिंग को ऐसे देखूं तो कुछ दिखाई देगी मुझे ऐसी रिंग। ये जो मैंने बात किया है, ये एक्सिस कौन सा है, ये वाला। अब मैं तुझे क्या पूछ रहा हूं, अबाउट एनी, ये भी एक डायमीटर हो सकता है। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ने के लिए मुझको चाहिए होते हैं 3 एक्सिस, जिनमें 2 एक्सिस आपस में कैसे होते हैं, माना ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा सपोज कैसा है, दोनों ही डायमीटर के अलग होंगे, नहीं होंगे, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा तो सेम आएगा, क्यों आएगा, रिंग सिमेट्रिकल होती है। रिंग कैसी होती है, आप घुमाओ उसका अबाउट एक्स एक्स घुमाओ या अबाउट वाई घुमाओ, सेम रहेगा। तो लिख दिए है मैंने, अगर ये मेरा ये भी आई एक्स मान लेते हैं इसको, आई एक्स। ये कौन सा एक्सिस है, रिंग किस उसमें रखी है, प्लेन में। तो अप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर थ्योरम। ये जेड एक्स मान लेते हैं, आप कहोगे साहब आई एक्स प्लस आई वाई बराबर, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मान लेते हैं इसका भी आंसर आई आएगा, इसका भी आंसर आई आएगा। ये भी मैंने आई मान लिया, ये भी मैंने आई मान लिया। ये कितना है आपके पास, तो भैया 2i बराबर आई बराबर, ये आई क्या है आपका, या इसको आप आई एक्स कह लो या इसको आप आई, ये आ रहा है। और एक्स और वाई जो एक्सिस आप कह रहे हैं वो किसके होंगे, डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट any diameter is half m1। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी टेंजेंट क्या होगा, अबाउट एनी, अब टेंजेंट क्या होती है, जो इसको टच कर जाए एट अ सिंगल पॉइंट। चलो अगर ये मेरी रिंग है, इसको मैं मिटा देता हूं कुछ समय के लिए। ये मेरी टेंजेंट होगी नहीं होगी, होगी। अच्छा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, ये लाइन पास कहां से कर गई, तो इसको बोल सकते हैं ना एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, नहीं बोल सकते। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम आईसीएम बोलने में कोई समस्या नहीं है। तो अब देखते हैं, अप्लाई कर देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मुझको इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाल लिया मैंने अभी, इससे इस एक्सिस की दूरी कितनी है, इसको शिफ्ट कर दें पैरेलली कितना r, इसके अबाउट मान लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। अप्लाई कर दीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, नई एक्सिस है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आईसीएम प्लस कितना शिफ्ट किया गया है, कितने मास को, ये कितना पढ़ा है मैंने,
कितना मास है, कितना शिफ्ट किया, कितना हो गया, ये किसका अबाउट निकल के आ गया, टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए डायमीटर निकाल दिया मैंने, और पक्की बात। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस which is normal to the plane of ring, which is and passing through the point which is r by 2 distance। इस पे कौन से क्या छोड़ा मान लो, देख आवाज कर रहे हो नहीं बात, तो भारी तो बैठ जा आराम से, ये मजाक की बात होती है ना, पेपर में मजा रखो, पढ़ने आया और पढ़ो सब मजा आ देना, तुम अपना बोल रखो बस, औरों के में क्यों उतार आए थे। इसका मतलब कितना होगा, ये कोई एक्सिस है जनरली, यहां पर है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, आर पर। अब आपको ये बताना, देखो ये कितना होता है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बाद कितना स्विच कर दिया, तो क्या लगेगा, पहले वाला एम आर स्क्वायर प्लस एम आर बाई 2 का, ये कुछ भी लगा सकते। ये आप कर सकते हैं पूरा काम, किसके लिए भी हो सकता है, डिस्क के लिए भी हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट बताओ, निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट, पहले बना लेते हैं डायग्राम। ये क्या है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ये क्या है, एक लाइन होगी जो पास पास सेंटर ऑफ मास से, नाम इसका क्या हो गया, कितना होता है ये, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अबाउट एनी टेंजेंट, आवाज नहीं कैसे कर दिया, कितना मान ले, आई, तो आई बराबर ICM प्लस हो जाएगा। तो अभी आप निकाल सकते हैं आप। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सबसे खास बात पकड़ लीजिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है रिंग का, डिस्क का, होलो स्फीयर का, फ्लैट स्फीयर का, और मतलब अराउंड 10 मिनट सीख गए, और कहीं निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। अभी तक हमने बात केवल रिंग की और डिस्क की थी। अब बात करेंगे हम किसकी, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर की। तो यहां पर एक बात सीखने वाली ये है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो ये डिस्क है, इसका ये डिस्क हो गई, सेंटर ऑफ मास से कोई लाइन जा रही है, कितना होता है मूवमेंट इसका, अगर m इसका कंप्लीट मास है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस डिस्क का इतना सा टुकड़ा है मेरे पास, एक टुकड़ा कैसा है, ये सेक्टर टाइप हो गया, वो एंगल इज, इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये जो कि पार्ट किसका है, ये देखो पहले जिसका पार्ट, तो डिस्क, तो ये किसका पार्ट है ये, the moment of inertia of this part will be same as the moment of inertia of this। बस अंतर किसमें आया है, मास में, रेडियस में, मास से फर्क पड़ता है। अगर इस हिस्से का मास मान लेते हैं m डैश है, तो भैया इसका भी m डैश 10 ही आएगा। अब देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, हाफ का होता है mr, हाफ होता है अबाउट डायमीटर।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, देखो रिंग है मान लो कोई, इसका मास है कुछ m, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग पे एक और रिंग रख दो, थोड़ा सा फ्लेट पार्ट का भी उसके बराबर ही होता है, तो रिंग पे रिंग रख दोगे, रिंग बन जाएगी, लेकिन थोड़ी बड़ी रिंग बन जाएगी, तो मास कितना पड़ जाएगा, मास कितना हो जाएगा उसका, एक और रख दोगे तो अगर मान लो उस पर रिंग रखते रखते हमने यहां तक उसको बढ़ दिया, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा होलो सिलेंडर। इसका भी क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस अब ये जो मास आएगा निकाल करके योग रखोगे वो पूरे सिलेंडर का मास आएगा। जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रिंग का मास m है और आपने इसमें 100 रिंग रख दी, पेन किसका है, पेन इसका है बचेगा, तो 100 अपन इसमें रंग रख दी, तो जो बनकर के आया है कंप्लीट सिलेंडर उसका मोमेंट ऑफ क्या होगा 100 m। अच्छा चलो बात नंबर 2, यदि ये डिस्क होगी तो, अगर डिस्क होगी तो ये बन जाता आपका सॉलिड सिलेंडर बन जाता, तो मोमेंट अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर एंड सॉलिड, जिसका पार्ट है वो और पूरी बॉडी वो, उनका सबका कैसा रहेगा mi सेम टू सेम रहेगा। ठीक, अब लाएंगे कुछ और क्वेश्चन। ठीक।